नमस्कार दोस्तों, सौभाग्य सूत्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 26 फरवरी 2025 को शिवरात्रि महाशिवरात्रि आने वाली है। उस दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष चीज़ें अवश्य ही चढ़ाएं, जीवन में हमारे उन्नति ही उन्नति होगी। ये कुछ चीज़ें भगवान को अर्पित करने से भगवान शिव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमें धन की जीवन में कभी भी समस्या नहीं होती है। और ये सारी चीज़ें हम शिवरात्रि के अलावा प्रदोष के दिन और सोमवार के दिन भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी हमें लाभ होगा। वैसे तो दोस्तों, भगवान शिव की पूजा कभी भी किसी भी समय करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इसके भोलेनाथ बहुत भोले हैं, कहा जाता है ऐसा, और भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जब चाहें भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं अपनी पूजा से। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों को शिवलिंग पर अर्पित करने से आस्थापूर्वक शंकर भगवान प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। क्योंकि ये चीज़ें भगवान शिव जी को अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इन चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको भगवान शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती ही है और आपके अन्न धन से भंडार भर जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगी कि शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें अर्पित करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें अर्पित करने से जीवन में शुभता की प्राप्ति होती है। सबसे पहला चीज़ है काला तिल। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना बेहद ही लाभप्रद माना जाता है। आपको बता दूं कि शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से आपको भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पितृ दोष भी शांत होता है। तिल चढ़ाने से काले वाले पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके अलावा काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। वहीं ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरी चीज़ है गन्ने का रस। जी हाँ दोस्तों, गन्ने का रस। भगवान शिव जी को गन्ने का रस अर्पित करना सुख और समृद्धि प्राप्त करने का एक प्रभावी उपाय है, क्योंकि गन्ने का रस जीवन में मिठास और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक होता है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में तरक्की मिलती है हमें, और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। विशेष रूप से वे लोग जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही गन्ने का रस चढ़ाते समय ओम श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करें और इसे चढ़ाने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना भी करें। ध्यान रखें कि गन्ने का रस जो है शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे में इस उपाय को करने से धन समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। अगली चीज है चंदन और भस्म। दोस्तों, भगवान शिव जी को चंदन और भस्म अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है दोस्तों, क्योंकि चंदन शीतलता और शुद्धता का प्रतीक होता है, जबकि भस्म जो है कि भगवान शिव जी की तपस्या और उनकी सरलता का प्रतीक है। ऐसे में शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने से मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही चंदन का तिलक भगवान शिव के माथे पर त्रिपुंड बनाने के लिए किया जाता है, जो हमारे जीवन में ज्ञान, सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक है। वहीं भस्म को शिवलिंग पर चढ़ाने से ये संदेश मिलता है कि भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, लेकिन अध्यात्म और पुण्य फल अस्थायी हैं। ऐसे में शिवलिंग पर चंदन अर्पित करते समय ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें और भस्म चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं शिव को अत्यंत प्रिय हैं और इन्हें अर्पित करने से कर्ज, धन की कमी और मानसिक तनाव जैसे समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अगली भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें हैं धतूरा और आक। जी हाँ दोस्तों, धतूरा और आक का फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से ये दोनों चीज़ें श्रावण मास या महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर अर्पित किए ही जाते हैं। बिना इनके पूजा अधूरी मानी जाती है शिवलिंग की। धतूरा का जो फल और आक का जो फूल कठिन परिस्थितियों को दूर करने में सहायक माने जाते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी को यह वनस्पति इसलिए प्रिय है क्योंकि यह विषैली होती है और उनके नीलकंठ स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से बुरी शक्तियां दूर होती हैं और आर्थिक बाधाएं समाप्त होती हैं। साथ ही आँख के फूल विशेष रूप से धन में वृद्धि और व्यापार में सफलता के लिए अर्पित किए जाते हैं। इन्हें चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि फूल साफ और शुद्ध हो। पूजा के दौरान ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। यह उपाय भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, जीवन में धन ऐश्वर्य और सुख शांति लाने के लिए किया जाता है। अगली चीज है दक्षिणावर्ती शंख का जल। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख का जल भगवान शिव को अर्पित करना बेहद ही शुभ माना गया है। दक्षिणावर्ती शंख वह शंख है जिसकी घुमावदार संरचना दक्षिण दिशा में होती है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, स्वास्थ्य सही रहता है और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दक्षिणावर्ती शंख का जल सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और नकारात्मक को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही जल चढ़ाने से पहले शंख को गंगा जल या साफ पानी से शुद्ध करें। इसके बाद इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ में ओम ह्रीम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया से देवी लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होती है। अब जानते हैं गुड़ और जौ के बारे में। दोस्तों, शिवलिंग पर गुड़ और जौ अर्पित करना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक प्राचीन उपाय है, क्योंकि गुड़ मिठास और शुभता का प्रतीक होता है, जबकि जौ शुद्धता और आरोग्यता का प्रतीक होता है। ऐसे में जौ को शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में बरकत आती ही आती है और धन संबंधी समस्याओं का समाधान होना ही है इस उपाय को करने से। इसके अलावा गुड़ और जौ चढ़ाने के लिए सोमवार या श्रावण मास का दिन विशेष रूप से उत्तम होता है। ऐसे में शिवलिंग पर इन्हें अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव जी की साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय करने से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जिनके जीवन में आर्थिक अस्थिरता रहती है। अगली चीज जानते हैं भांग के बारे में। दोस्तों, भगवान शिव को भांग अत्यंत प्रिय है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करना उनके प्रसन्न होने का एक पारंपरिक उपाय है। इसके अलावा भांग शिव के भोलेपन और उनके तपस्वी स्वभाव का प्रतीक है। ऐसे में शिवलिंग पर भांग अर्पित करने से जीवन में चल रही बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। इसके अलावा भांग चढ़ाने के दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि पहले इसे साफ और शुद्ध करें, फिर इसे चढ़ाने के बाद ओम त्र्यंबकाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है जो आर्थिक संकटों से परेशान हैं और जीवन में स्थिरता चाहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जिनको चढ़ाने से शिवलिंग पर आपको बेहद लाभ होगा और आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक और दूसरों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।